हेलो गाइस, मैं हूं नास और आज मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्केचअप हिंदी पे। तो आज मैं आपको बेसिकली 5 प्लगइन्स बताने वाला हूं जो मैं रेगुलरली यूज़ करता हूं अपने वर्क के टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अगर आपको नहीं पता है कि आप प्लगइन्स डाउनलोड कैसे कर सकते हैं और अपने सेटअप में या अपने जो भी वर्जन स्केचअप का है उसमें कैसे ला सकते हैं, तो उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है। आप उसे जाएं, ज़रूर से एक बार चेकआउट कर लें। देन उसके बाद ये आपके लिए ठीक होगा, देखना। ठीक है, तो चलिए एक छोटे से इंट्रो के बाद शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे 5 रखे हैं, जैसे क्लिक चेंज, ये जॉइंट पुल के नाम से है। ठीक है, एंड उसके बाद ये है सर्कल अलाइन व्यू, ये मिरर है, एंड ये ट्रू बैंड के नाम से है। ठीक है, सबसे पहले आपने कई बार मुझे ये देखा होगा कि मैं इसे यूज़ करता हूँ क्लिक चेंज को। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें कई तरह की चीज़ें हैं पहले से ही। ठीक है, तो जैसे ये देखिए, ये है एक डोर, ये मैं लगा देता हूँ तो आप ये देखिए, ये एक डोर है, ये एक विंडो है, ये सॉकेट जो होता है हमारा वो है। ठीक है, ये देखिए, उसके बाद एक यहाँ पे टैप है, ये जो मिक्सचर वगैरह होते हैं, जैसे ये इलेक्ट्रिक हॉब हो गया, ये नॉर्मल हॉब हो गया। ठीक है, ये चिमनी है, उसके बाद ये है एक सोलर पैनल है, जो सोलर पैनल की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखिए एक फ्रूट है, एक फ्लावर पॉट है। ठीक है, उसके बाद ये एक हेल्प डेस्क है एंड ऐड प्लगइन्स के लिए है। ठीक है, तो बेसिकली मैं इन्हें इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि ये एक बार लगा दीजिए, आप इसमें थोड़ा सा एडिट कर सकते हैं एंड उसके बाद ये चीज़ें अपने आप चल रही होती है। जैसे कि आप देखेंगे, मैं यहाँ से डायनेमिक कंपोनेंट ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, इसे ऊपर लगा देते हैं एंड ये देखिए। ठीक है, तो ये जितने भी है यहाँ पे आपको दिखे अभी, ये सारे एक डायनेमिक कंपोनेंट है एक तरीके से। जैसे ये वर्क कर रहा है, ये डोर का खुलना, ये विंडो में डिवाइड होना इसका। जैसे अगर आप इस विंडो को बड़ी कर देते हैं, ये देखिए। ठीक है, तो ये देखिए, जब हम अदर चीज़ों को स्केल करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर स्केल किया तो वो वैसे ही चिढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। इसे जब स्केल करेंगे तो इसके आउटर एजेस जो हैं वो अपने आप एडजस्ट हो जाती हैं। जैसे ये देखिए, अभी जो ये चीज़ें हैं इसके दोनों साइड ये बढ़ गए हैं, लेकिन जैसे ही आप छोड़ते हैं तो ये देखिए एडजस्ट हो गए। लेकिन इसके साथ और है कि अगर जब बड़ी विंडो हो गई तो आप इसके पार्टीशन कर दीजिए। ये देखिए, ये अभी 2 पार्टीशन हो गया, ये 3 पार्टीशन हो गया एंड ये 4 पार्टीशन तक जाता है। उसके बाद फिर ये नॉर्मल 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हो गई। उसके बाद हम ये देखिए, ये भी एक जो सॉकेट है इसमें नॉर्मल ये देखने में एक स्विच है, अभी एक स्विच है, ये डबल स्विच के साथ है। ठीक है, ये एक सॉकेट हो गया पावर प्लग, ये जो हमारी केबल के लिए होता है, इंटरनेट केबल के लिए। ठीक है, ये इसी तरीके से ये अलग अलग तरीके के सॉकेट है। ये मिक्सचर भी उसी तरीके का है, आपको नॉर्मल टैप हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, एंड यहाँ देखिए, ये इलेक्ट्रिक हॉब भी आपको कई तरीके का मिल जाता है, 2 बर्नर 4 बर्नर जो भी है। एंड इसी तरीके से ये भी है, चिमनी में भी आपके पास कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं इसमें। तो ये इजी है, मुझे कहीं बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं एक झटके में लाया, मुझे थोड़ा चेंज करना है, मैंने चेंज कर दिया, इजीली रख दिया। ठीक है, अगर इस तरीके से चीज़ें आपको देखनी है, ये चीज़ भी कि हम एक कंपोनेंट बना के उसे हर एक क्लिक पे चेंज कैसे करवा सकते हैं। जैसे ये फ्रूट का बकेट है, या ये चीज़ें जो भी हैं ये आपस में चेंज कैसे हो रही हैं, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो अलग से बना रखी है डायनेमिक कंपोनेंट पे, उसे भी आप जरूर से जाके चेकआउट करें। ठीक है, तो अब आते हैं, ये तो बेसिक हो गया जिसमें हमें बना बनाए चीज़ें मिल जाएं एंड हम उसे यूज़ करेंगे। ठीक है,
ये देखिए ये ज्वाइंट पुश पुल है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कई बार हम जो नॉर्मल पुश पुल का यूज़ करते हैं तो एक बार में एक ही चीज़ें हम उठा सकते हैं, ठीक है, पुश या पुल कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें कई अलग अलग ब्लॉक्स बना देता हूँ, ठीक है। तो इसमें देखिए अब ये कई हिस्से हो गए हैं इसके। तो अब क्या होगा कि अगर मुझे सबको 10 फीट या 2 फीट ऊपर करना है ऐसे, ठीक है, तो अब मुझे हर एक को एक एक करके ऐसे उठाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ज्वाइंट पुश पुल है तो आप सिंपली सबको सिलेक्ट करें जिस जिस एरिया को आपको उठाना है, ठीक है। जो ये उठाना है, इसे नहीं उठाना, ठीक है, इसे भी नहीं उठाना, ठीक है, ये लीजिए, एंड इसे उठाना है। उसके बाद सिंपल इस पे जाइए एंड उसके बाद इसकी हाइट, जैसे अभी ये है फुल लेंथ कितनी डालनी है, मुझे 3 फुट डालनी है तो मैं 3 फीट डाल दूंगा। एंड उसके बाद ये कह रहा है कि क्रिएट न्यू फेस, नो, मुझे क्रिएट नहीं करना तो मैंने नो करके ये कर दिया। ये देखिए एक चीज़ और, ये प्लस माइनस वाला भी इसमें हिसाब होता है। जब इधर की साइड आप जाएंगे तो एग्जैक्ट ये प्लस इधर की साइड आता है, ठीक है। इसी चीज़ को ये देखिए फिर से मैं करता हूँ, ठीक है। तो इसे पुश किया, इस बार माइनस, क्योंकि इसका सरफेस दो अलग अलग हैं तो दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं। जैसे मैंने प्लस किया था तो वो वाइट की साइड उठा था, ठीक है, लेकिन अगर मैं माइनस करता हूँ 3 फीट तो ये देखिए ये इस साइड उठ गया, ठीक है। ये चीज़ है और नॉर्मल एक बार में यूज़ हो गया। ऐसे मैं बार अगर मान लीजिए कि कई अलग अलग तरीके की एक ही शेप में कई अलग अलग चीज़ें हैं, मतलब बहुत सारी है क्वांटिटी में, तो उसके लिए ये काफ़ी अच्छा यूज़ होता है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये सर्कल अलाइन व्यू है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि नॉर्मली जब हम व्यू अपना यूज़ करते हैं तो उसमें 4-5 तरीके के ही मिलते हैं। ये जो भी अच्छे तरीके कि आप आईसो में देख रहे हैं, टॉप से देख रहे हैं, फ्रंट से देख रहे हैं, बैक से देख रहे हैं, ठीक है। तो कई बार ना जब आप इधर होते हैं, मान लो कि ऐसे हैं, तो आपको झट एक क्लिक करना है यहाँ पे और ये देखिए इसके सीध में आ गए। आप अभी यहाँ पे हैं तो ऊपर करेंगे तो ये यहाँ इसके सीध में आ जाएंगे, ये देखिए, ठीक है। या फिर अगर उससे नहीं है तो कई बार मान लीजिए कि सरफेस थोड़ा टेढ़ा है इस तरीके से, अब मुझे इसके पैरेलल देखना है। तो इस व्यूज में तो ऐसा कुछ है नहीं कि इसके पैरेलल दिखे आपको, तो नॉर्मली आप इस पे जाएंगे एंड इसमें भी प्लस माइनस वाला खेल है। अगर ये माइनस रहेगा तो ये पीछे की साइड दिखेगा, जैसे अभी माइनस में है तो इस पे मैं, हाँ, यहाँ गया तो ये देखिए, तो ये नीचे से मुझे दिखा रहा है। लेकिन इसी चीज़ को मैं अगर रिवर्स कर दूँ, सरफेस को रिवर्स फेस, ठीक है, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए ये इसके लाइन में ही दिखेगा। अगर मैं इसके फ्रंट पे करूँ तो ये देखिए, ठीक है। इसी चीज़ को मैं इसे भी रिवर्स कर देता हूँ, रिवर्स फेस, एंड इसे भी रिवर्स फेस, ठीक है। तो नॉर्मल अगर मुझे इसके लाइन में देखना है तो मैंने यहाँ क्लिक किया, इसके लाइन में देखना है यहाँ क्लिक किया, एंड ऊपर से देखना है तो यहाँ क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद जो भी आपने व्यू यहाँ पे सिलेक्ट किया एंड उसे लॉक कर सकते हैं। ये देखिए अब मैंने इसे लॉक कर दिया तो अब ये हिलना, मतलब दूसरे व्यू में नहीं जाएगा, जहाँ भी जाएगा वो टॉप में ही रहेगा, ठीक है। अब मैं इसे अनलॉक करता हूँ, ठीक है, ये अनलॉक हो गया। एंड देन इसके बाद आते हैं हम मिरर पे। तो मिरर के लिए भी मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखी है, तो इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, नॉर्मल, ठीक है। तो उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं बेसिकली बता देता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। 2 एक्सिस आपको चूज़ करने होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं, ये देखिए
देखिए इसी को बना देते हैं। ठीक है, ये एरो है, ये कुछ भी हो सकता है, ये एक मॉडल हो सकता है, कंपोनेंट। मैंने बस एक 2D में अभी रखा है। तो इसमें सिंपल क्या है कि मान लीजिए यही चीज मुझे दूसरी साइड चाहिए, यही चीज मुझे दूसरी साइड चाहिए, तो आपको सेलेक्ट करना है इसे। ठीक है, इसे सेलेक्ट करना है एंड जिधर भी आपको मिरर करना है, इसका मतलब कि अगर इधर मिरर करना है तो सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं, जैसे नॉर्मल अगर आप ऑटोकैड वगैरह यूज करते हैं तो सिंपल आप इसे सेलेक्ट करते और इसके एक्सिस में यहाँ पे फ्लिप करते, मिरर करते और ये सीधा चला जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ भी करना है, हमें पहले इधर सेलेक्ट करना है एंड देन उसके बाद टॉप लेना है। और ये देखिए इसने यहाँ पे पहले पूछा था, मैंने जल्दी कर दी कि मिरर को इरेज करना है ओरिजिनल इमेज को या नहीं। ठीक है, तो फिर से मैं मिरर करता हूँ और ये देखिए पहले ये किया, मुझे दूसरी साइड चाहिए एंड इसकी पैरेलल में ये देखिए लिख रहा है कि मिरर इरेज ओरिजिनल सेक्शन, तो मैं नो कर देता हूँ इस बार और ये देखिए ये नहीं हो, सिंपल वहाँ पे मिरर हो गया। ठीक है, अब आता है ये ट्रू बैंड। ये ट्रू बैंड क्या है, तो सिंपली एक कोई मान लीजिए कि कोई सा भी मॉडल है। ठीक है, इसे मैंने सेलेक्ट किया एंड उसके बाद इसे ट्रू बैंड कर दिया। तो ये कह रहा है कि कंपोनेंट होना चाहिए या ग्रुप होना चाहिए कोई एक, तो चलिए इसे ग्रुप बना लेते हैं पहले। ठीक है, अब इसे ट्रू बैंड करेंगे तो ये देखिए अब ये कह रहा है कि इतने हिस्सों में इसने बांट दिया, अब इसे पुश या पुल करना है, जो भी आप कर सकते हैं। ये देखिए तो जैसे आप देख रहे हैं कि इसका साइज शेप कुछ चेंज हो रहा है, दिख रहा है हमें। तो ये देखिए ऐसे हो गया ये। तो सिंपली इस तरीके से करना है, क्रिएट करना है एंड कमिट करते ही आप देखेंगे कि इसका साइज चेंज हो गया, मतलब पूरे प्रॉपर तरीके से। लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाने बैठते तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता। ठीक है, नॉर्मल ये है। इसके बाद एक चीज़ और मैं बताता हूँ, ये आपके लिए एक तरीके से बोनस वर्क रहेगा, वो है सीलिंग के लिए। जो हम ग्रिड बनाते हैं, ग्रिड सीलिंग हम जो बनाते हैं 2x2 के या 4x4 के, जैसे भी आपको ज़रूरत होती है, तो उस तरीके के हिस्से, मान लीजिए कि ये एरिया है एंड मैंने इसे रिवर्स, ठीक है, इसे सिलेक्ट किया एंड उसके बाद यहाँ पे एक्सटेंशन पे जाके यहाँ देखिए सीलिंग ग्रिड। ठीक है, मेरे पास है, ये भी एक तरीके का प्लगइन है एक्सटेंशन, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। ठीक है, तो इसे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये दिखा रहा है कि टाइल का साइज जो होगा उसका 2x2 रखना है, 4x4 रखना है या 4x2 रखना है, जो भी है। ठीक है, इसे सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद ये कह रहा है कि कॉर्नर रखने हैं। ठीक है, और सेंटर से, कॉर्नर से लेना है हमें जो टाइल हम लगा रहे हैं, ये एक तरीके से, ठीक है, सीलिंग वाली, या फिर सेंटर से। तो इस बार हम एक बार ना हम इसे चलिए अब एक आते हैं सीलिंग पे। ठीक है, ग्रिड सीलिंग, तो वो भी उसके लिए मैं एक छोटा सा वो बना लेता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए कि ये एक एरिया है आपके पास, ठीक है, तो उसमें मुझे टाइलिंग करनी है या सीलिंग करनी है, मेनली तो सीलिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, तो इसे सिलेक्ट करना है। आप एक्सटेंशन पे देखिए मेरे पास एक है सीलिंग ग्रिड के लिए। ठीक है, तो इसमें आपके पास 2-3 तरीके के साइजेस हैं, 4x4, 2x4। अगर इसमें, ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ आपको पूछता है कि कॉर्नर से स्टार्ट करना है या सेंटर से। ठीक है, तो अभी मैं ले लेता हूँ इसे सेंटर से एंड उसके बाद ये है कि 90 डिग्री है या नहीं है, जो भी है। ठीक है, अगर है तो यस कर देते हैं एंड मेक टाइल, यस, ओके। तो ये देखिए, और आप यहाँ देख सकते हैं, इसे चेक करेंगे तो इसका साइज 2 फुट आ रहा है पूरा। यहाँ से आप जब इसे, ठीक है, ये देखिए ये पूरा 2 फुट का आ रहा है। इसी तरीके से ये तो मैंने क्या किया था कि सेंटर से लिया था, तभी ये आउटर में जो भी इसका बचा है उसे रखा है। ठीक है, इसी को मैं अलग एक और रख लेता हूँ।
ये इस बार एक और नया सरफेस बना लिया मैंने, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इस बार एक्सटेंशन पे गए, ग्रिड सीलिंग में अभी 2x2 का ही रखेंगे, ठीक है। तो सेंटर के बजाय अब कॉर्नर से करते हैं एंड 90 डिग्री पे रखते हैं। इस बार नो कर देते हैं हर चीज़ में उल्टा, ठीक है, एंड ओके करते हैं। तो ये देखिए, ठीक है। ये जो इसमें आपने देखा था यहाँ टाइलें भी डिवाइड हो गई थी आपस में, लेकिन इसमें टाइलें डिवाइड नहीं हुई है, बस सेक्शन आ गया है। ये देखिए नीचे इसमें प्रॉपर आपकी वो दिख रही है पट्टियाँ, जैसे सीलिंग में लगती है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इसमें बिल्कुल सेंटर से स्टार्ट हुआ है, आप देख रहे हैं कि यहाँ से बिल्कुल सही है इसके बाद, लेकिन इसमें एक कॉर्नर पकड़ के यूज़ किया गया है, ठीक है। इधर से वो भी इस कॉर्नर को पकड़ के यूज़ किया गया है स्टार, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर से एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, एंड दूसरी वीडियोस को भी ज़रूर से चेकआउट करें मेरे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।